Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है निफ्टी के एनालिसिस में। कल का एनालिसिस जो हमने यहाँ पे किया था, अगर आप थोड़ा सा उस एनालिसिस को ध्यान से समझते तो आपको समझ में आता कि आज मार्केट में ये सिचुएशन क्यों देखने को मिली। ठीक है, तो फर्स्ट हमने जो कंडीशंस को डिस्कस किया था, मैं यहाँ वन बाय वन उन चीजों को देखूंगा और उसके बाद हम इस मैटर को भी समझेंगे कि ऐसा यहाँ पे फॉल क्यों देखने को मिला। सो फर्स्ट कमिंग टू द कंडीशंस, तो मैं अगेन चार्ट्स को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी हियर कि कल मैंने क्या बताया था। मैंने फर्स्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू यही बताई थी कि जब तक निफ्टी 23,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मेरे लिए वो बुलिश रैली में काउंट नहीं होगा। नो डाउट मेरा टारगेट यहाँ पे 23,850 के आसपास का है, बट पहले सस्टेन तो करने दो 450 के ऊपर, तभी तो वो टारगेट मिलेगा। और यहाँ पे आज क्या हुआ, ओपनिंग बेल के साथ ही मार्केट में क्या देखने को मिला, यहाँ पे सबसे पहले शूटिंग स्टार जैसी कैंडल यहाँ देखने को मिल गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कैंडल मिली है और एक रेजिस्टेंस के आसपास मिली है तो डेफिनेट सी बात है कि सेलिंग आएगी। तो सेलिंग होने के बाद जो मैंने फर्स्ट बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न पे बाय, तो ये देखो परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न है। बाय करने के बाद कितना अच्छा मोमेंटम कैंडल यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है कल का तो जाके देखो उसको, ताकि समझ में आए चीजों को। मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि अगर फॉल के बाद 150 की रेंज पे कहीं हमें मिलता है, डब्ल्यू पैटर्न दिखता है बनता हुआ, तो वहां पे डेफिनेट सी बात है कि बाइंग ही करनी है। सो दिस वाज द मोमेंटम, जो कि बहुत ही शार्प और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम था कैप्चर करने के लिए यहाँ पे। तो एंट्री पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो 23,200 के आसपास की एंट्री पॉइंट थी। और ये सिंगल कैंडल जो है 15 मिनट्स की आप देखोगे तो 200 से डायरेक्टली 400, तो 221 पॉइंट्स की ये रैली थी यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पज मैं अगेन बताता हूँ हमेशा कि वीडियोस को समझो ध्यान से और चीजों को आइडेंटिफाई करो। नाउ यहाँ पे एक और चीज, अगेन जब मार्केट इस रेंज पे ही आया तो देखो फिर से एक मौका मिला यहाँ पे बाइंग का। बट अब की बार क्या बायर्स ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया? नहीं किया। तो याद रखना, एक जनरल प्राइस नेचर है मार्केट का कि अगर बाइंग और सेलिंग कंटिन्यूअसली चल रही है और बायर्स डोमिनेट नहीं कर पाते हैं सेलर्स को, या फिर सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पाते हैं बायर्स को, उस केस में क्या होता है, मार्केट का रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज सेपरेट टॉपिक, कभी इस टॉपिक पे भी डिस्कस किया जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक लॉन्ग वीडियो मैं इसके ऊपर प्रॉपर बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को इसका क्लैरिफिकेशन काफी अच्छे से मिल सके। सो यहाँ पे देखो 150 की रेंज के आसपास आने के बाद फिर से एक मोमेंटम, तो ये अगेन यहाँ पे 300 के आसपास, तो अगेन 100 पॉइंट की यहाँ पे रेंज हमको मिल गई। ऑलमोस्ट 100 भी नहीं बोलेंगे, 150 बोले, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम 200 के आसपास कैप्चर किया ना। ये तो पता लग गया था आज का सपोर्ट बन चुका है, तो अगेन इस सपोर्ट से बाउंस मिला। तो सेम आपकी बार 150 160 पॉइंट के यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। बट ये जो कैंडल आई ना, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लिए और फिर उसके बाद ट्रेंड में यहाँ पे पलटा। तो ये ट्रेंड यहाँ पे क्यों रिवर्स हुआ? ड्यू टू द इलेक्शंस। तो जो इलेक्शंस हुए थे यूएसए में, और वहां पे भी कौन निकल के आ गए हैं, ट्रंप निकल के आ गए हैं, तो उस रीजन की वजह से यहाँ पे ये फॉल देखने को मिला। बट नो डाउट यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इस फॉल के बाद की मार्केट में ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। अगेन ये एक शॉर्ट टर्म फॉल था, तो इस फॉल को इतना हमें सीरियस वे में नहीं देखना है। मैं सीरियस वे में कब इस फॉल को देखना कंसिडर करूंगा, तो मैं एक जोन बना लेता हूँ नीचे का। तो अगर ये फॉल अभी और थोड़ा सा नीचे निकलता है, पुश आउट होता है, और मेरे को ये फॉल कहीं दिखता है अब सेम 22,800 का जो लेवल था हमारा प्रीवियस का, वो तो है ही है। उसके बाद अगर ये फॉल थोड़ा सा कंटिन्यूशन में 800 को ब्रेक, 857 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो फिर हम अगेन जो प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस किया था 22,000 के आसपास हम फिर आना स्टार्ट करेंगे। बट मैं अभी भी यहाँ मार्केट में क्या हूँ, बुलिश मोड में ही हूँ, मैं अभी भी यहाँ बेरिश मोड में नहीं आया हूँ। अब उसका एक और मैं आपको रीजन यहाँ पे दिखा दूं, कल एक मेरे से एक चीज कल मिस आउट हो गई थी, ये ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन को नहीं भूलना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना यहाँ पे नहीं है। तो अभी देखो मार्केट मैंने बताया था उस टाइम पे कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा, और सेम अभी यहाँ पे क्या है, इसी जोन के आसपास आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस 55 डेज की मूविंग एवरेज से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इस चीज को ये नहीं समझेंगे कि अभी मार्केट की जो रेंज है वो यहाँ से बेरिश है।
जब तक ये रेंज वापस से अभी 22,800 के नीचे नहीं निकलता है तब तक मैं इसको वीक नहीं मानूंगा। तो मुझे 800 का ब्रेक डाउन चाहिए यहाँ पे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो अभी कल के लिए कौन कौन से केसेस रहने वाले हैं वो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं और उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमको मार्केट की मिल जाए कल के लिए। ठीक है, सो कमिंग टू दी यहाँ पे चार्ट पार्ट की अगर मैं बात कर लूँ, सो कल के लिए मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है, मैं चार्ट को भी थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ। चलो, सो कल के लिए जो मेरे लिए लेवल निकल के आ रहा है दैट इज कि अगर फर्स्ट मार्केट ओपनिंग अगर होती है 23,130 से लेके इसी रेंज में 23,000 की रेंज में, मतलब इस जोन के आसपास कहीं खुलता है मार्केट मॉर्निंग में, तो कंडीशंस हम कितनी डिस्कस यहाँ करने वाले हैं, तीन कंडीशंस और एक क्या करने वाले हैं, एक्सेप्शनल केस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो केस नंबर वन, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस जोन के अंदर, टाइम थोड़ा बिताता है, उसके बाद ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो नो डाउट कल एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। जैसा कि आज मेरा प्रेडिक्शन था कि अगर 450 के ऊपर सस्टेन करता आज मार्केट, तो एक अच्छी रैली हमें आज ही देखने को मिल जाती। सेम वे कल भी यहाँ सेम कंसेप्ट है कि अगर ये इस रेंज को कल तोड़ता है तो ऊपर की साइड का मोमेंटम जो है वो काफी अच्छा मिलेगा। एटलीस्ट हम 450 के टारगेट्स तक का कल या फिर यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 150 की रेंज टूटती है अप साइड में। ठीक है, सो दिस इज द केस नंबर वन। केस नंबर टू की अगर मैं बात करूं, तो अगर मार्केट क्या कर देता है, गैप अप हो जाता है किसी भी रीजन से, है ना, मान लो यहाँ पे कहीं हमारा जो क्लोजिंग था आज का वो 052 था और मान लो कहीं 200 के आसपास कहीं खुल गया, तो फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे सेलिंग साइड में इंडिकेट कर रहा है मार्केट की मैं सेल ऑफ हो रहा हूँ, तो यस सेलिंग साइड को हम यहाँ प्रेफरेबल करेंगे कि सेलिंग साइड में मार्केट आए और फिर बुलिश हो जाए। तो मैंने, मेरा जो व्यू है कल का वो बुलिश मोड में ही है। ठीक है, सो गिरने के बाद अगेन यहाँ पे बाइंग और फ्लैट के बाद भी यहाँ पे बाइंग। सेलिंग हम किस कंडीशंस में करेंगे, ओनली एक केस में, अगर कल वापस ये लो टूटता है कल का, तो फिर 22,800 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे नीचे की साइड में 850 से 800 के लिए। और जो मैंने एक्सेप्शनल केस बताया वो यही है कि अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्केट कल साइडवेज अगर पूरा रहता है, कुछ भी मोमेंटम अगर यहाँ पे नहीं दिखाता है फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में वो रेंज तोड़ता है ऊपर या नीचे, तो फिर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, तब हम डायरेक्टली उस रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छे खासे टारगेट्स ऊपर के लिए 450 जो मैंने बताया, नीचे के लिए 800, तो इन टारगेट्स के लिए फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग।